पशु मत्स्य संसाधन मंत्री ने प्रेस को किया संबोधित। पशुपालकों और मछली पालकों को योजना का मिलेगा लाभ। पूर्णिया से सावन और पवन की रिपोर्ट। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्णिया के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव आर्थिक तकनीकी सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य भ्रमण के क्रम में किसानों से मिलकर उनके जरूरत और परेशानियों की जानकारी ली जा रही है ताकि समस्याओं का समाधान कर सूबे के मत्स्य पालकों और किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारा जा सके। सर्किट हाउस में बुधवार को जिला भ्रमण के दौरान पूर्णिया पहुंचे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने इन बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य पशुपालक एवं मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्य की शैली बिल्कुल स्पष्ट और लक्ष्योन्मुखी है। उन्होंने बताया कि मेरे मंत्रिकाल में सभी पशुपालकों तक मत्स्य पालकों के विकास का काम इस तरह से किया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर लाभुकों को पारदर्शी तरीके से मिल सके। नहीं, देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हमारे एनडीए की सरकार बनी है और हमें एक जब बड़ी जवाबदेही हमें मिला है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हमारे जिम्मे आया है और हमारी अपनी पार्टी भी है। तो इसको लेके चुनाव के बाद अभी मौका मिला पूरे बिहार का दौरा करने का। उसी दौरा के दौरान हम आज पूर्णिया पहुंचे हैं। पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी सबसे कार्यकर्ता से मुलाकात हुआ। साथ ही जो हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं या विभाग से जो भी जुड़े हुए स्कीम है वो सारे चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समीक्षा किया है और एक आने वाले समय में बेहतर हम लोग काम कर सके इसके लिए हमें बेहतर जानकारी हमें प्राप्त होना चाहिए। ग्रास रूट पे हमें जानकारी हो ताकि हम बेहतर कोई भी योजना या कोई भी स्कीम हम चला सकते हैं। तो इसके लेके हम पूरे बिहार में घूम रहे लगातार। अभी यहाँ से भागलपुर डेहरी जाएंगे, उसके बाद मुंगेर होते हुए फिर आज पटना पहुँचेंगे। 4 दिवसीय दौरा था। इसी तरीके से पूरे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी बिहार के जनता या जो भी लोग हमसे हमारे मंत्रालय से जुड़े हैं, जो भी समस्या है वो सबको सुन रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम लोग बजट पेश करेंगे तो वो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए वो सारे हम लोगों को काम करना है। जहाँ पे कहीं कमियां हैं उसको कैसे ठीक करना है वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम 20 लाख युवा को रोजगार दें, तो उस दिशा में हम लोग काम करें। तो इसलिए हम मत्स्य विभाग में भी बहुत सारे साथी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग 4 प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें कोई भी जो डेड मतलब लैंड है जिसमें खेती नहीं हो पाता है, 12 महीना उस वहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे लैंड को लीज पे लेकर उसमें हम लोग मछुआरा के लिए मछली के लिए वो तालाब बनाया जा सकता है जिसपे सरकार की तरफ से बड़ी राशि उनको सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। तो ये सारे चीज़ को लेके हम लोग घूम रहे हैं और ये सब रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे ताकि बिहार के 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। उसके लिए उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर सरकार बहुत गंभीर है, हमें भी दुख है। वो हमारे बहुत नज़दीकी मित्र थे, हमेशा एयरपोर्ट पे हमें मिलना जुलना होता था और उनकी हत्या पे मैं काफ़ी आहत हूँ और प्रशासन बहुत मजबूती से इस पर एक्शन लिए हैं। हम जिस तरीके से आप लोग टीवी चैनल से हमने देखा है और मैं पटना जाने के बाद भी मैं भी स्वतः परिवार से भी मिलूंगा और इस पर संज्ञान लूँगा और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहना चाहिए। उसके ऊपर हमारी सरकार और हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और ये घटना ना हो उसके लिए हम लोग मेहनत करना चाहिए। किशनगंज के सीआईटी कॉलेज में कई संसाधनों का अभाव है, मालूम चला कि आप भी गए थे। नहीं, कहीं पे संसाधन का कोई अभाव नहीं है। अभी नए 2018 में ही इतने बड़े संस्थान का उद्घाटन हुआ है और बीच में आप सभी को पता है कि कोरोना के समय में बहुत सारा काम जो है था वो डिले हो गया, लेकिन अभी उसको हम लोग अभी वहाँ पे जाके मुआयना किए हैं। सब हमारे सही है और आने वाले समय में स्वचालू रूप से बहुत मजबूती से वो काम करेंगे। हाँ, शिक्षकों की कमी भी जो है उनको हम लोग दूर करेंगे बहुत जल्दी। रोस्टर निकाल के वो उनका वैकेंसी पूरा करेंगे। सही है, कोई विधायक सत्ता में रहने के बाद वो विपक्ष में कैसे बैठने का काम करेगा? वो तो अपने विधायक को खाली मैसेज चाह रहा है, तसल्ली देना चाहता है कि हम सरकार बनाएंगे, जो कि असंभव है क्योंकि यहाँ पे एनडीए अटूट है। मजबूती से एनडीए का सरकार बिहार में चल रहा है और आने वाले समय में हमारे पास बहुमत से भी अधिक सीटें हैं। तो इसलिए सरकार अटूट है और मजबूती से बिहार में हमारा सरकार चलने वाला है। हाँ, उधर लोग उधर से इधर ना आ जाए उसके लिए वो लोग अपना मैसेज दे रहे हैं, तो अपना मैसेज देते रहे, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ से
बहुत बड़े संख्या में लोग इंटरेस्ट हैं कि एनडीए में आए। नहीं, ऐसा नहीं है, काम ज़्यादा नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा कम हुआ होगा, तो ये विभाग के ऊपर होता है। कोई भी योजना बहुत अच्छा चलता है, कोई योजना पे उतना लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन आपको पता होगा कि मैं खुद एक मछुआरा समुदाय से हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मछुआरा समाज को आर्थिक उन्नति हो, निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसी को लड़ते लड़ते मैं आज बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया और आज एक बिहार सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा लक्ष्य है कि बिहार के 12 करोड़ जनता आगे बढ़े, उसमें निषाद समुदाय को भी बेहतर फैसिलिटी मिले, जो अधिकार उनको नहीं मिल पाया वो अधिकार उनको मिले। तो इसके लिए तो हमारा मतलब कर्तव्य है काम करना। तो अभी जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग ज़मीन तक उतारने का 100% प्रयास करेंगे और कोशिश का होगा। तो इसलिए आने वाले समय में इस पर अभी काम होगा। कुछ योजना ऐसा होता है जिस पे मतलब उस लेवल पे काम नहीं होता है, लेकिन इस हम जो भी अभी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं वो एकदम 100% गरीब किसान जो भी मछुआरा है उन सबको लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा सब्सिडी मिल रहा है उतना अच्छा है ना। हमारा बस चले तो हम 90% सब्सिडी कर देंगे, 10% किसान को लगे, 90% सरकार का तरफ से मिले। तो जितना ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा उतना अच्छा है किसान के लिए। ठीक है, सब्सिडी के लिए आप आगे बात उठाएंगे? नहीं, बात क्या उठा, हमारे सरकार में स्कीम चल रहा है ऑलरेडी। पशु के ऊपर भी स्कीम चल रहा है कि लोगों को SC/ST के लिए पशु के लिए हम लोग अब लंबे स्कीम दे रहे हैं कि कम पैसे में उनको बफेलो हो या काव हो उनको मिले। उसी तरीके से मछुआरों के लिए भी हम लोग बहुत सारा स्कीम है, जैसे टेम्पो वगैरह सब है, मछली बेचने के लिए सारे डब्बे इक्विपमेंट है, वो सब पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग स्कीम बनाए हुए हैं। और भी बेहतर स्कीम कैसे बने उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग स्कीम बना रहे हैं, मछुआरा को जाल हम लोग 90% अनुदान देंगे, जाल पे, नाव पे 90% अनुदान देंगे। तो ये सब स्कीम अभी आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है आपके पास? तैयारी 100% किया हुआ है। बिहार में ऐसी कोई अभी तक कोई केस हमारे सामने में नहीं आया। हाँ, दूसरे प्रदेश में ऐसे जानकारी हमें प्राप्त है, लेकिन बिहार में सरकार और पूरा हमारा विभाग इस पे अलर्ट है और बिहार में ऐसे कहीं पे भी कुछ देखा जा रहा है और कुछ ऐसा हमको आशंका होता है सामने आई नहीं, उस पे मतलब रेगुलर है, वो टेस्टिंग के लिए उनका लैब में हम लोग भेजे हैं, लेकिन अभी उसका पूरा रिपोर्ट हमें अभी जानकारी प्राप्त नहीं, क्योंकि 2 रोज से हम बाहर ही भी हैं। तो हमारे पूरा प्रशासन चौकन्ना है, कहीं पे भी ऐसा होगा तो उसको निपटने के लिए पूरे तैयारी में है। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE एफिलेटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका, 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।